माह रमज़ान की पहली जुमेरात, तीसरा रोज़ा के दिन जिस घर में ये सूरत 3 बार पढ़ी जाए वो घर अफ्तारी से पहले पहले करोड़पति बन जाता है। ये मौका फिर साल बाद मिलना है, एक बार ज़रूर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात इबादत और रियाज़त में आम दिनों की निस्बत काफ़ी इजाफ़ा हो जाता। इस महीने में अल्लाह ताला की खशियतों और मोहब्बत अपने अरूज पर होती। इसी शौक़ और मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों के क़याम को भी बढ़ा देते। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं मामूलात का ज़िक्र किया जाता है ताकि हम भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा पर अमल करके इस महीने की बरकतों और सादतों को लूट सकें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक से इतनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे कि इसके पाने की दुआ अक्सर किया करते थे और रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम माह शबान में ही रोज़ों की कसरत के साथ हो जाता था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने का खुश आमदीद कहकर इस्तकबाल करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालिया अंदाज के ज़रिए सहाबा इकराम से रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के बारे में पूछकर इस महीने की बरकत को मज़ीद वाज़िया किया। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से दरियाफ़्त करते, तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है? इस पर हज़रत उमर ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई वही उतरने वाली है या किसी दुश्मन से जंग होने वाली है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रमज़ान का इस्तकबाल कर रहे हो जिसकी पहली रात तमाम अहले किबला को मुआफ़ कर दिया जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ये बता रही हैं कि हमज़ा बिन उमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं सफ़र में रोज़े रखूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इख्तियार दिया कि अगर चाहो तो रोज़ा रखो और अगर चाहो तो रोज़ा ना रखो। यहाँ पर रोज़ा से मुराद फ़र्ज़ रोज़ा है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि अल्लाह की तरफ से रुखसत है। इससे मालूम होता है कि हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये सवाल फ़र्ज़ रोज़ों के बारे में था। इसकी दलील अबू दाऊद की रिवायत करदा ये हदीस है कि हमज़ा बिन उमरू ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, मैं साहब सवारी हूँ जिसे मैं इस्तेमाल में लाता हूँ, कभी इस पर ख़ुद सफ़र करता हूँ, कभी इसे किराया पर देता हूँ और बाज़ औक़ात दौरान सफ़र ये महीना यानी रमज़ान आ जाता है और इसमें रोज़ा रखने की ताकत रखता हूँ। हदीस इस बात का भी एहतमाल है कि ये सवाल मतलब रोज़े रखने के बारे में था, चाहे वो वाजिब हो या नफ़ल, क्योंकि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है और वो बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाले थे। इससे ये वाज़िया होता है कि सफ़र में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। जिसने रुखसत को ले लिया उसने दुरुस्त किया और जिसने रोज़ा रखा इसके लिए भी ये जायज़ है और इसके रोज़ा का वाजिब का अदा करना समझा जाएगा। नाज़रीन, एक ऐसी तस्वीर जिसे पढ़ने से 700 करोड़ आप तक पहुँच जाएगा। सीने का राज पहली बार बता रहा हूँ। कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है, इस सूरत से अल्लाह पाक को इतनी मोहब्बत है, ये अल्लाह को इतनी अजीज़ है, इतनी पसंद है, जो मेरा भाई बहन किसी भी नमाज के बाद सिर्फ 3 मरतबा इस सूरत को पढ़कर दुआ मांगता है, इसकी दुआ फ़ौरन कबूल की जाती है। नाज़रीन, अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक आपको जो नहीं मिला, आज से इस सूरत को 3 मरतबा किसी भी नमाज के बाद पढ़कर देख लें। इस सूरत को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो मांगेंगे, हाथ नीचे आएंगे, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी और दुआ मांगने के फ़ौरन बाद 1 से 2 घंटों के अंदर आप अपनी आंखों से देखेंगे मौजज़ात। जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा है वो आपको मिल जाएगा। नाज़रीन, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की ऐसी किताब है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से आज तक और तक क़यामत तक इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। यानी जब से ये कायनात बनी है 4 किताबें नाज़िल हुई हैं, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान। बाकी तीनों किताबें हैं जिनमें तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। अब इन पर अमल करना हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है, लेकिन वहद कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ले रखा है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, जिसे चाहूँ बेटे अता करूँ, जिसे चाहे बेटियाँ अता करूँ, जिसे चाहे दोनों अता कर दूँ, जिसे चाहे कुछ भी ना करूँ, जिसे चाहूँ इज़्ज़त दूँ, जिसे चाहे ज़लील कर दूँ, जिसको चाहे रिज़्क़ करूँ, उसके लिए दरवाज़े रिज़्क़ के खोल दूँ।
जिसका चाहूँ रिज़्क़ तंग कर दूँ। ये मेरे अल्लाह ने ख़ुद इन आयतों में बता दिया है। हमें कुरान मजीद की एक जो आयत है जो ज़ेर ज़बर है, इसमें पेश है वो हक़ है, सच है। और इस कुरान मजीद में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि एक मरतबा अगर इस कुरान को जो शख्स अपने सीने से लगा लेता है तो फिर इस दुनिया को कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको हासिल ना हो। दुनिया की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, आज कुरान मजीद की एक ऐसी मुख्तसर सूरत का वजीफ़ा है आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। इस सूरत की बरकत यह है कि अगर आपको दौलत की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, किसी को ज़ाती घर की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाती घर एक बहुत अहम तरीन चीज़ है। नाज़रीन, आज के इस जदीद दौर में, आज के इस मादी दौर में मैं ये समझता हूँ कि वो खुशनसीब लोग हैं जिनका ज़ाती घर है। तो जिनका नहीं है, आज इस अमल को करके एक मरतबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो, आपको 1 महीने के अंदर आपका ज़ाती घर मिल जाएगा। क्योंकि किराए के घर में रहना बड़ी परेशानी है। हर घड़ी दिल में खौफ रहता है कि अब मालिक मकान का फ़ोन आएगा, वो कहेगा अपना सामान उठाओ और इस घर से शिफ्ट हो जाओ। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मालिक मकान को आपकी कोई हरकत पसंद नहीं आती और अपना जो उसका दिल है उसकी तसल्ली के लिए आपको अपने घर से निकाल देता है। हर साल ये फ़िक्र सताती है कि अगले साल कहाँ मुंतकिल होंगे, और घर की जो मुंतकली है ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, अब अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, इस अमल को करने के फ़ौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ को वसी और कुशादा फरमा देगा और आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन हस्पताल में अपना इलाज करवा सकेंगे। आप अच्छा और मेयारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छा लिबास पहन सकेंगे, आपकी एक ज़ाती शानदार सवारी है, आपको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी, कारोबार में बरकत होगी, आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। नाज़रीन, हमने इस दुनिया को अव्वलीन तरजीह दी है और दीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, और यही हमारे ज़वाल की वजह है, हमारी नाकामी की वजह है। हमने अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं। ना फ़र्ज़ नमाज की फ़िक्र है, ना तिलावत कुरान की फ़िक्र है, ना सदका और खैरात की फ़िक्र है, और बाद में परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी तो ज़िंदगी दुश्वार हो रही है। नाज़रीन, इस मुश्किल से निकालने का एक रास्ता आपको बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अगर आपने अमल कर लिया, सारी ज़िंदगी आप इस बंदे नाचीज़ को दुआएं देंगे। सारी ज़िंदगी में आपको एक मरतबा इस अमल को करना है। मुख्तसर सा एक अमल है, और जो लोग फ़जर की नमाज के बाद इस सूरत को 3 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो उनकी गैबी मदद होती है। आज अगर आपको इनके नाम गिनवाना मैं शुरू कर दूं और जो मौजज़ात मैंने अपनी आँखों से देखे हैं, जो वाक़यात मैंने सुने हैं, आपको मैं बताना शुरू कर दूं तो वक्त की कमी की वजह से आपको नहीं बता सकूंगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। मुख्तसर बात यह है कि आपने सिर्फ़ इसको अपने हाथ में करना है, अपने सीने से लगा लेना है। कुरान मजीद की एक सूरत का वजीफ़ा फ़जर या फिर किसी भी नमाज के बाद आपने करना है। करना यह है कि सबसे पहले तो आपने फ़जर की नमाज़ अदा कर ली। इसकी एक और शर्त यह है कि जो भी मर्द हजरात हैं, इनको ये करना है कि हर नमाज बाजमात अदा करनी है, और वो बाजमात नमाज अदा करने की एक वजह यह है कि इस वजीफ़े का असर तब ही होगा जब आप बाजमात नमाज अदा करेंगे। और ख़वातीन वजीफ़े को घर में कर सकती हैं। नमाज के बाद बरकतें आप अपनी आँखों से देखना शुरू कर देंगे। तो आपने नमाज अदा करनी है, सबसे पहले अपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद आपने 100 मरतबा या रज़ाकु या वहाबू ये पढ़ना है। या रज़ाकु या वहाबू की आपने एक तस्बीह पढ़नी है, और इसके बाद 3 मरतबा आपने एक छोटी सी सूरत कौसर पढ़नी है। इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इसके बाद आपने 3 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। फिर आप लोग हाथ उठाकर सच्चे दिल से दुआ मांगना शुरू कर दें। फिर आप लोगों ने सूरह मुज़म्मिल आपने 1 मरतबा पढ़नी है। जो आपका मकसद है इसको जहन में रखें, इस वजीफ़े को पूरा करें। इंशाअल्लाह आपकी बिगड़ी बन जाएगी, आपके मामलात हल हो जाएंगे, जो आपका मकसद है वो पूरा होगा। अल्लाह पाक आपको एक ही बार करने की बरकत से ऐसा नवाज देगा आप सोच नहीं सकते। जो तरतीब बताई है इसी तरतीब के साथ करना है, बाजमात अदा करना है। इंशाअल्लाह ताला वजीफ़ा करते ही आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके कर्ज का बंदोबस्त हो जाएगा, आपके लिए ज़ाती घर का बंदोबस्त हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आज इस वजीफ़े को ख़ुद भी करें
और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय के मतलब ज़रूर बताइएगा। कमेंट में एक बार अल्लाह लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।